हाँ जी, सभी लोग आ गए हैं? ठीक है। आज है लेक्चर नंबर 5 और तारीख है 4 मई 2020। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, क्लास 12। तो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके ऊपर क्वेश्चन हमने नहीं करे थे, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हालांकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी होगी, लास्ट क्लास अच्छे से की होगी, तो मुझे नहीं लगता अब आपको उसमें डाउट रहेगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको चेक करना जरा। अच्छा, नई बुक जिन स्टूडेंट के पास है मुझे बताना जरा। आज ही मेरे पास ये पीडीएफ आया है, आज नहीं, 1-2 दिन पहले आ गया था, लेकिन मैंने चेक आज करा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा ये यहाँ पर है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये मैंने 2020 एडिशन का जो ये पीडीएफ वर्जन था वो ले लिया है, किसी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है। ठीक है, तो अब बिल्कुल लेटेस्ट हमारे पास है मटेरियल, राइट। चलो, तो अब यहाँ पर देखोगे आपकी बुक में ये दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ये क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक है, कितने क्वेश्चन है, लगभग कितने क्वेश्चन होंगे, 7-8 क्वेश्चन होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैं जल्दी जल्दी से आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, देख लेता हूँ कि आप पढ़ के आए हो कि बिना पढ़े आ गए। हाँ जी, यहाँ पर चेक करो जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिवीजन करो। अगर ड्राइंग की जा रही है मंथली ड्राइंग है, ठीक है, मंथली ड्राइंग है, तो मुझे बताओ स्टार्टिंग में एवरेज पीरियड बताना। अभी पहले बताना एवरेज पीरियड। हाँ जी, ये शोर जहां पे हो रहा है वो बंद कर लो भाई, म्यूट कर लो प्लीज। हाँ जी, मंथली ड्राइंग अगर हो रही है तो मुझे आपको एवरेज पीरियड बताना है। सॉरी, मुझे नहीं, आपको मुझे बताना है। ठीक है, एक सेकेंड रुको जरा, इसको सेट कर लेते हैं। बताओ जी, अगर हर महीने ड्राइंग की जा रही है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग्स की जा रही है, एवरेज पीरियड बताइए सर। 6.5 अपॉन 12। 6.5 सर, 6.5 अपॉन 12। 6.5। ठीक है, ये क्या है, मंथ। 6.5 महीने, 6.5 महीने का एवरेज पीरियड रहेगा, राइट। चलिए, उसके बाद अगर ड्राइंग्स की जा रही है हर महीने के बीच में, हर महीने के मिडल में ड्राइंग की जा रही है, तो एवरेज पीरियड क्या बनेगा, एवरेज पीरियड बनेगा 6 मंथ का ऑन एन एवरेज पीरियड। ठीक है, अगर हर महीने के एंड पे है तो एंड पे ड्राइंग की जा रही है हर महीने की, तो 5.5 यानी 5.5 महीने। सभी को याद आ रहा है? ठीक है, यस सर। ये तो था हमारा मंथली। अगर क्वार्टरली है, क्वार्टरली में बताओगे एवरेज पीरियड। अगर ड्राइंग है क्वार्टरली में मुझे बताओ, अगर क्वार्टर के बीच में करी जा रही है, हर एक क्वार्टर के बीच में, तो एवरेज पीरियड कितना था? 1.5। बोलो 6 months। 6 मंथ। ये तो बाद में मैंने आपको क्रक्स में समझाया भी था ना, यस सर। दोनों कंपेयर करके। ये हमारा क्वार्टरली है और ऊपर वाला है हमारा मंथली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहे हैं, बिगिनिंग में, तो एवरेज पीरियड बताइए 7.5 मंथ। 7.5 मंथ। प्लीज 7.5। पार्टिसिपेट करो यार, रिवीजन चल रहा है। 4.5 महीने थे, कैसे याद रखा था हमने? एक क्वार्टर सर 7.5। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, राइट। 3 महीने का आधा कर दो, 1.5 महीने। सर हाँ जी सर 7.5 मंथ आएगा। अच्छा, हाँ गलती कर दी ना, सॉरी गलती हो गई। हमने क्या किया था, क्वार्टर 3 महीने का होता है, ऊपर जाओगे तो 3 का आधा करो, कितना, 1.5 बढ़ाओगे, 1.5 महीना बढ़ाओगे, तो यहाँ पे कितना होगा
7.5 महीने, 7.5 ठीक है, एवरेज पीरियड। और जब नीचे जाओगे तो 1.5 माइनस करोगे, 1.5 माइनस कितना करेंगे माइनस कर दोगे, 4.5 1.5 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना होगा 4.5 4.5 मंथ्स। हाँ बोलो, सही समझ आ रहा है? अच्छा, मंथली में एक महीने में कितना पीरियड रहता है? एक महीने का ही रहता है, वो तो सिंपल है। उसका आधा कितना होता है? आधा महीना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर गए तो हमने आधा बढ़ा दिया, और नीचे गए एंड पे गए तो हमने आधा माइनस कर दिया। माइनस। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको? हाँ जी सर, ऐसे याद हो यस जाएगा सर। हमें। अच्छा, अगर हमारा चलो शॉर्टकट एक फॉर्मूला होता था ड्राइंग के केस में, वो कहां पर लगता है? क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है ताकि शॉर्टकट अप्लाई हो जाए? क्या शर्तें हैं? 2 शर्तें थी, 2 कंडीशन थी शॉर्टकट के लिए। 2 शर्तें थी। पहली कंडीशन क्या है? रिवाइज नहीं कर रहे हो यार, बताओ ना कंडीशंस। सर रेगुलर इंटरवल्स पर ड्राइंग होगी। देखो, इंटरवल जो होगा रेगुलर इंटरवल होगा, और वो इंटरवल का जो गैप मतलब इंटरवल होगा, वो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? सेम रहेगा। इंटरवल सेम रहेगा सभी में, तो क्या होगा? इक्वल गैप रहेगा। ठीक है, एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में। और दूसरा, इक्वल अमाउंट रहेगा। टाइम इंटरवल सेम रहेगा। एक ड्राइंग दूसरी ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, वो सेम रहेगा। और दूसरा क्या है शर्त? इक्वल अमाउंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो हमारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कैसे था? फॉर्मूला याद कराओ। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12 एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टोटल ड्राइंग भी आपको पता होगी क्योंकि आप निकाल सकते हो। ठीक है। यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होता है क्वेश्चन में हमेशा, बिना इसके तो काम हो ही नहीं सकता ना, ये तो हमेशा आपको देके चलेगा। 12 मंथ्स तो इससे तो आपको डिवाइड ही करना है, क्योंकि जो रेट है, रेट क्या है? पर एनम है, तो इसलिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं हम। और एवरेज पीरियड आपको कंप्यूट करना मैंने सिखा दिया है। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा ये शॉर्टकट वाला है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत आगे होने वाली नहीं है, क्योंकि सभी चीजें हमें समझ में आ गई है। अब बात ये आती है कि अगर लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी बात बतानी रह गई थी हमारी, और मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अगर हमारा पीरियड 6 महीने का है, ये पीरियड कितना था? 1 साल का। 6 मंथ का अगर पीरियड है, ये पीरियड कब का है? 6 महीने का। 6 मंथ का पीरियड है, और हमारी जो ड्राइंग्स है वो मंथली की जा रही है। ड्राइंग्स कैसे है? मंथली है। मंथ। अब मुझे बताना जरा, यहाँ पे सबसे पहले बिगिनिंग वाला केस ले लेते हैं हम। अच्छा, एवरेज पीरियड ही निकालना है बस आपको, क्योंकि अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना आ गया, बाकी में तो कुछ नहीं है, टोटल ड्राइंग आप निकाल लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, एवरेज पीरियड ही ढूंढना है। मुझे बताओ, बिगिनिंग में अगर एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला याद है आपको? यस सर। हाँ जी, क्या था Yes, एवरेज sir. पीरियड का? एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला था, क्या था एवरेज पीरियड का फॉर्मूला? सर पहली ड्राइंग के बाद जितना टाइम फर्स्ट बचता है ड्राइंग वो के बाद प्लस कितने अब महीने दूसरी बचे? divide कर दो। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 6 महीने का पीरियड टोटल है। पहली ड्राइंग अगर Yes, स्टार्टिंग में कर रहे हैं, बिगिनिंग में, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं? बोलो। 6 मंथ। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना? 1 महीना। डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 3.5। यस सर। क्लियर है? ठीक है। अगर हम हर महीने के मिड में कर रहे हैं, मिडल में, तो तो 3 एवरेज मंथ। पीरियड बताओ फिर फटाफट से। हर महीने के बीच में, 3 मंथ। मतलब 15 अप्रैल को कर रहे हैं, 15 अप्रैल को, तो कितने महीने बचेंगे? 5.5 महीने बचेंगे पहली ड्राइंग के बाद। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना बचेगा? 0.5 0.5 डिवाइड बाई 2। सर 3 मंथ। डिवाइड बाई 2 तो कितने हो गए? 3 मंथ्स हो गए। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं एंड की। एंड की बात कर लो, हर महीने के एंड पे है, तो पहली ड्राइंग के बाद 5 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 2.5। 2.5।
5 months। तो कभी कभी पीरियड जो हमारा होता है 1 साल ना होकर कितने महीने का हो जाता है, 6 महीने का। तो उस केस में हम इस तरह से करेंगे। बात समझ में आ गई? लास्ट क्लास में हमारा ये छोटा सा टॉपिक रह गया था, बाकी हमने सब कुछ कवर किया था। हो गई बात समझ? क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ड्राइंग है वो सेम अमाउंट की हो, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। और पीरियड भी क्या टाइम गैप जरूरी है सेम हो? क्या पता आप ओनर को भाई जरूरत नहीं है फंड की, उसने एक बार निकाल लिया अप्रैल में, एक बार निकाल लिया उसने दिसंबर में, एक बार निकाल लिया मार्च में, 3 बार ड्राइंग की है, अलग अलग टाइम पे की है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? उस केस में तो देसी तरीका है ना, नॉर्मल, वही लंबा तरीका लगेगा। उस केस में कौन सा तरीका लगेगा? लंबा तरीका लगेगा। चेक कर लो हमारा किस ड्राइंग पर कितना पीरियड तक यूज हुआ, यानी कितना अमाउंट कितने पीरियड तक यूज हुआ, उसके हिसाब से क्या करोगे आप, हर एक ड्राइंग के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आया बात? जैसे 1 अप्रैल को कर लिया मान लो 10,000 रुपए, 10,000 फर्स्ट अप्रैल को कर लिया, तो 10,000 पार्टनर ने कितने टाइम यूज करा? पूरे साल यूज करा। तो 10,000 का 10% मान लो इंटरेस्ट का रेट है, तो 10,000 का 10% हो गया, 10,000 पे इंटरेस्ट लगा गया। बोलो हाँ, बोलो ना, कुछ बोल तो दो। उसके बाद मान लो उसने क्या किया, उसने दिसंबर को किया, 1 दिसंबर को किया। उसने कब किया? 1 दिसंबर को ड्राइंग की 20,000 रुपए की। अब मुझे बताओ 1 दिसंबर को जो ड्राइंग की है उसका ब्याज कितने महीने का बनेगा? पूरे दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का। बात समझ में आ रही है? तो कितने का, सॉरी फरवरी के बाद मार्च, 4 महीने का बनेगा ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का उसका ब्याज बनेगा। उसके ऊपर वो ब्याज एक कौन सा था, जो 1 अप्रैल को ड्राइंग की थी उसका, प्लस जो दिसंबर को ड्राइंग की, दोनों को मिक्स मतलब ऐड कर दो तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ के ना? बोलो ना। यस सर, आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें हमने प्रोडक्ट मेथड देखा था और एक और देखा था सिंपल। तो सिंपल वहां पे मेथड। कुछ भी नहीं होता, यही जो चीज हम नॉर्मली कर रहे हैं, ये जो चीज हम नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी चीज को फैंसी तरीके से दिखाया है। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंट करना। ठीक है, प्रेजेंट करना होता है। उसमें क्या था, एक टेबल हमने बनाई थी, क्या था वो बताना जरा। सबसे पहले डेट था, डेट का कॉलम, उसके बाद अमाउंट, कोई नहीं बोल रहा भाई, पढ़ भी रहे हो कि नहीं उसके पढ़ बाद रहे हो? मंथ। सबसे सर पहले पहले डेट का कॉलम था, डेट उसके का बाद कॉलम, अमाउंट का कॉलम फिर था, फिर अमाउंट, क्या था, फिर मंथ, नंबर ऑफ मंथ यूज्ड। फिर ठीक है, प्रोडक्ट। 31 मार्च तक कितने महीने बन जाते हैं। अच्छा, फिर क्या था, प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट में क्या यस करते सर। थे, अमाउंट, नंबर ऑफ अमाउंट। मंथ्स मल्टीप्लाई अमाउंट। अमाउंट जो भी होता था महीनों में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो हमारा प्रोडक्ट निकलता था। प्रोडक्ट को क्या करते थे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12। ये कैसे आया था, मैंने यस आपको सर। लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, कॉमन लेके आया था। उसके बाद इसी तरीके, इसी में एक और तरीका आ जाता है जिसको हम दूसरा वाला मेथड बोलते हैं सिंपल। सिंपल में क्या था, 3 कॉलम तो बिल्कुल सेम थे, वही डेट, वही अमाउंट और वही मंथ्स। बस वहां पे क्या करते थे, हम हर एक ड्राइंग का अलग अलग ब्याज कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे मान लो 4 ड्राइंग करी है, तो चारों ड्राइंग का अलग अलग ब्याज निकाल लो, जितनी भी टाइम वो यूज हुआ है पैसा, उन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ आ में आ जाएगा गई है? सर। बोलो। ठीक है, यस सर। इसमें और क्या बात हमें ध्यान रखनी है, अगर किसी ड्राइंग के बारे में कुछ ना बोला जाए, बस ये बता दिया जाए कि लमसम ये 50,000 रुपए निकाले मिस्टर ए ने, इसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो उस केस में क्या लोगे, एवरेज पीरियड कितना लोगे, एवरेज पीरियड लोगे 6 मंथ। ठीक है, एवरेज पीरियड क्या लेके चलोगे आप, 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेके चलोगे। क्योंकि आपने देखा है मंथली ड्राइंग हम कर रहे थे और क्वार्टरली हम कर रहे थे, दोनों में एवरेज पीरियड कितना बन रहा था, चेक करो। दोनों में एवरेज पीरियड मंथली हो या क्वार्टरली कितना बनता है, 6 मंथ। 6 मंथ। मिड में अगर लेके चले तो हमने अजम्पशन क्या ले ली, अगर कोई डेट नहीं दी हुई है तो हम अजम्पशन ले लेंगे, ना तो बिगिनिंग की ना एंड की, बीच की अजम्पशन ले लेते हैं हम कि मिडल में किया होगा। और एवरेज पीरियड कितना मान लेते हैं, 6 महीने। क्लियर है बात? जो कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था कि ये चीज मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। बात समझ में आ गई है? ये काम आएगी, बोलो जल्दी से हाँ बोल दो फटाफट, आगे काम आएगी ये बात। Yes, sir. ठीक है, अच्छा Yes, एक sir. लास्ट बात रह गई है इसमें, अगर वर्ड पर एनम मिसिंग है, अगर क्वेश्चन में वर्ड पर एनम मिसिंग है तो उसमें आपको
पीरियड को कंसिडर ही नहीं करना। उसमें क्या निकला है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बात खत्म। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ नहीं करना। समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से और उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसको एक बार पढ़ना जरा। क्वेश्चन नंबर 42 है और मैं ये करवाऊंगा नहीं, आपको ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो जरा इसको एक बार। ओके सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया? एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं पेन देखूं, पेन आ रहा है क्या? कल ये क्वेश्चन तो कर भी लिया मैंने, कल ही करा था ठीक है, प्रैक्टिस में। ये क्वेश्चन सभी बता हो जाएगा क्या? यस सर। एवरेज हो पीरियड भी निकालना जाएगा। हो जाएगा, हो जाना चाहिए। यस ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 इसी के नीचे है, चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 43 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 43 इसी के नीचे। ये भी सर हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। पढ़ने दो एक बार इन बच्चों को, बाकियों को। जल्दी से पढ़ के बता दो मेरे को फटाफट से। ये क्या लगा रखा है यार, ये क्या है, बारिश से रखी इनके ऊपर। चलो, कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग ए ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। ठीक है, कनिका एंड गौतम पार्टनर है और ड्राई क्लीनिंग का उनका बिजनेस है, लखनऊ में कर रहे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। रेशो क्या है, 2:1 है, विद कैपिटल 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैपिटल दे दिए। कनिका विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। अच्छा, कनिका पार्टनर है और यहाँ पे उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है, और किसके लिए किया है बताना जरा। अपने बेटे के हॉस्टल एक्सपेंसेस पे करने के लिए उसने ड्राइंग की है। तो ये पर्सनल एक्सपेंस है कि नहीं? पर्सनल एक्सपेंस है, बोलो हाँ। हाँ जी सर, पर्सनल ड्राइंग एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया जाए वो ड्राइंग्स होता है। 1 अप्रैल को उसने 10,000 विड्रॉ किए हैं, 1 जून को किए हैं, 1 नवंबर को किए हैं, 1 दिसंबर को किए हैं। मुझे बताओ यहाँ पर शॉर्टकट वाला यूज होगा या हमें नॉर्मली करना पड़ेगा हर एक ड्राइंग का अलग अलग? सर शॉर्टकट यूज होता है क्योंकि ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली तो मेरे को नहीं नजर आ रहा, आपको कैसे नजर आ रहा है क्वार्टरली? डियर गलत लोग बोल रहे हो मेथड ना, देखो दोबारा ध्यान से, वो जल्दीबाजी में बोल दिया। चेक करो, 1 अप्रैल को है, जून को है, नवंबर को है और दिसंबर को है। दिसंबर। यस ठीक है, सर। नवंबर को भी है और दिसंबर को भी है। तो जल्दीबाजी में आपने आंसर दे दिया, ये क्वार्टरली विड्रॉइंग नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा फिर? हमें करना पड़ेगा 10,000 का अलग निकाल लो भैया। कितने महीने का निकालोगे 10,000 पे? पूरे साल का। पूरे और 12 महीने का। 9,000 पे कितने महीने का निकलेगा? 9 महीने का। जून से है ना, जून से। और नवंबर 14,000 पे कितने का निकलेगा? नवंबर दिसंबर और 3 उधर, 5 महीने का। और दिसंबर वाले पे 4 4 महीने महीने का। तो अलग अलग ब्याज निकलता जाएगा, या तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेना या सिंपल वाला मेथड यूज कर लेना। तो Yes, दोनों में sir. से जो आपको ठीक लगे वो यूज कर लेना। गौतम विड्रू 15,000 ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। ये है क्वार्टरली। चेक करो, सेकंड Yes, वाला sir. क्वार्टरली हो रहा है, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हो रहा है। अप्रैल को हो रहा है, दूसरा जुलाई से शुरू होता है ना क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, Yes, sir. सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च। तो ये क्वार्टरली हो रही है। अच्छा, अब ध्यान से देखना आगे क्या कह रहा है। टू पे रेंट फॉर द अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। उसकी जो फैमिली रह रही है उसका रेंट पे कर रहा है, तो ये ड्राइंग है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है,
he also paid 20,000 per month as rent for office of partnership which was is a nearby shopping complex. ये क्या कहना चाह रहा है? He also paid 20,000 per month as rent for office of partnership. ये 20,000 देखना क्या करेंगे इसका? 20,000 सर ये तो पर्सनल यूज के लिए थोड़ा हो रहा है, ये तो ऑफिस ये एक्सपेंसेस पर्सनल है। यूज नहीं है, ये ऑफिस के यूज के लिए पे करा उसने, ठीक है, पे किया है, तो ये हमारा यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, इसको इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर करके चलना, राइट। 20,000 का ओके कुछ भी सर। नहीं होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताइए हो जाएगा कि नहीं, या करके दिखाऊं इसको? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। हो जाना तो चाहिए भाई। चलो एक काम करते हैं, अब मैं और क्वेश्चन इसके नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम पास होगा, फिर हो जाएगा टाइम पास, इसलिए आप घर जाके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी क्वेश्चन देखेंगे और आप पाएंगे बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर लेना उनको, ठीक है। हम आगे चल रहे हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, सुनो ध्यान से। इसके लिए नई स्लाइड यूज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, क्या हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का टॉपिक खत्म हो गया है या अभी बचा हुआ है? बचा हुआ है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, P&L एप्रोप्रिएशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर जब खत्म होगा तब तक हमारा P&L एप्रोप्रिएशन चलता रहेगा, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन खत्म नहीं हुआ है, हमने सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का थोड़ा देख लिया, झलक देख ली उसकी, कि वहां पर क्या क्या चीजें आती हैं। वहां पे क्या आता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था कि नहीं आता? बिल्कुल आता था। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे वहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी वहां पर कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी तक हमने क्या करा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल सिंपल तरीके से कंप्यूट करी थी। कैसे? हमें कैपिटल दे रखी होती थी, ओपनिंग कैपिटल, और हम फटाफट क्या करते थे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते थे। लेकिन जब हमारे पास बड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, उसमें हमें अलग से समझना पड़ेगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल पूछ लेगा, लेकिन अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी ऐसा जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वैसा कुछ पॉइंट डाल देगा। क्वार्टरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, मिडल में कर रहे हैं, एंड पे कर रहे हैं, इस तरीका। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में ही हम जो अलग अलग टॉपिक को उठा रहे हैं। अब हमने जो अभी टॉपिक खत्म किया था वो कौन सा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमने टॉपिक कौन सा उठा लिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बाद में भी हम क्या करने वाले हैं? P&L एप्रोप्रिएशन दोबारा से देखने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिक्कत क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो सिंपल होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? देखो दिक्कत क्या है, मैं बताता हूँ आपको। यहां से कॉपी कर लेता हूं इसको, टाइमलाइन। देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको क्या ध्यान रखना है, मुझे बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए बताओ क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, बोलो। एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, सभी को पता है एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। अब बात ये आती है यहाँ पे, जो पैसा पूरे साल लगा रहेगा या कुछ टाइम पीरियड के लिए लगा रहेगा, उसी के ऊपर तो ब्याज बनता है कि नहीं? मान लो ओनर ने यहाँ पे लगाए हुए हैं 4 लाख रुपए, उसके लगे हुए स्टार्टिंग से, और यहाँ पे 31 मार्च है, 31 मार्च 2020। तो मुझे बताओ ब्याज कितना बनेगा? 10% का रेट है, चलो रेट भी बता देता हूँ, 10% पर एनम का रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। स्टार्टिंग में उसके कितने लगे थे? 4 लाख लगे थे। ये कौन सा, ये क्या होती है? पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल बोल दो या इस साल की ओपनिंग बोल दो, बात एक ही है।
4 लाख रुपए लगे थे, पूरे साल लगे रहे, तो ब्याज बताओ कितना निकलेगा, बोलो। छोटी सी 40,000 बात है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। 4 लाख 40,000 पे 40,000 10% कितना हो गया, 40,000। अभी तक इस लेवल का सवाल आपके सामने आपने देखा था, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे अभी तक, आप 40,000 निकालते थे, बात खत्म, मजेदार क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा चलो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी में पूछ रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा हो, ये तो केस नंबर 1 था हमारा, अगर ऐसा हो कि इसने एक काम किया यहां पर 1 दिसंबर को इसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, कैपिटल विड्रॉन, ये ड्रॉइंग्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ये क्या बोल रहा हूं मैं अभी, कैपिटल विड्रॉन। बोलो जी, कुछ असर पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा इसका, यस सर पड़ेगा। बोलो, कोशिश करो बस, कुछ नहीं करना, कोशिश करनी है। क्या कैपिटल विड्रॉन है, ड्रॉइंग्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कैपिटल विड्रॉन। 4 लाख क्या पूरे साल लगा रहा, नहीं, 4 लाख दिसंबर कितने तक महीने 4 लगा लाख रहा, था, दिसंबर तक था। 4 लाख जो कैपिटल था वो कितने महीने तक लगा रहा, हाँ जी कितने महीने तक लगा रहा, बोलो जल्दी जल्दी आंसर करना है, आप आराम से मत बैठो, आंसर करते रहो। 8 months. 4 लाख 8 मंथ आपका तक, लगा 8 रहा, मंथ तक, कितने महीने, 7 महीने, 8 मंथ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर नहीं, नवंबर तक लेंगे ना, ओके सर, ओके 7 8 मंथ। मंथ हुआ ना, 8 महीने। मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या, ठीक है मैंने शायद गलत बोल दिया था, 8 महीने लगा रहा, तो 8/12 करना गलत तो नहीं है, बताओ। 4 No, लाख पर मैं 8 महीने का ब्याज बनेगा भाई, उसके बाद पैसा कितना लगा रहा, 3 लाख हो गया ना उसके बाद, बोलो। यस सर। उसके बाद 3 अमाउंट लाख 3 लाख हो गया, 3 लाख के ऊपर कितना, 10% निकालो, और कितने महीने का, 4 महीने, 4 महीने। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं नो कोई सर। दिक्कत नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा। केस नंबर 3 बनाऊं, केस नंबर 3 बनाता हूं, केस नंबर 3, ये 2 था, अब 3 थर्ड केस है। थर्ड केस में मैंने क्या किया, एक काम और कर लेते हैं, यहां पर 1 जुलाई को उसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल, क्या बीच में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, 2 लाख रुपए Yes, उसने sir. एडिशनल कैपिटल लगा दिया, कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल लगा दिया 2 लाख रुपए। अब बताओ जरा, करो कोशिश करो, ट्राई करना है, आंसर आए ना आए वो बात अलग है, आपको कोशिश करनी है। 4 लाख पर 4 लाख पर कितना, 10% कितने महीने का, 4 लाख कब तक लगा रहा, 4 लाख रुपए कब तक लगा रहा, 3 महीने तक। बोलो। 3 महीने महीने का। तक। 3 महीने तक लगा रहा, ठीक है। यस सर। अच्छा प्लस फिर कितना हो गया, 6 लाख। फिर 6 6 लाख हो लाख हो गया, गया। 6 लाख 10% हो गया, 6 लाख का 10% मल्टीप्लाई, कब से कब तक रहा वो, जुलाई 5 मंथ्स। जुलाई जुलाई से दिसंबर। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर नहीं लेना, 5 महीने लगा रहा, तो 5 महीने का ब्याज बनेगा उसका, 5 महीने का इंटरेस्ट बना ना। फिर कितना हो गया, दिसंबर में आके कितना हो गया 1 दिसंबर को, 5 लाख। 4 मंथ। प्लीज बोलो भाई, पार्टिसिपेट करो, बोलते नहीं सर, हो ना, 5 अच्छा नहीं लाख। लगता। 5 लाख हो गया, 5 Yes, लाख sir. पर 10%, 5 लाख पर 10% कितने 4 महीने by का, 12। 4/12। 4. भाई ये Yes, कैलकुलेशन sir. तो बाद में भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, मेन आपको मेन कंसेप्ट समझना है। बात समझ में आ गई है, बोलना। यस सर, आ गई। तो आपको करना क्या है, यस सर। 3 चीजें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, एक तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ब्याज, एडिशनल कैपिटल लगी है तो उसको कंसिडर करेंगे, कैपिटल विड्रॉल हुई है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। दोबारा बोल देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल को तो लगेगा ही, वो तो हम अभी तक लगाते आ रहे थे, एडिशनल कैपिटल लगेगा आएगी तो उसको भी कंसिडर करना है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, और जो कैपिटल विड्रॉन होगी उसको भी हमें कंसिडर करना है, ठीक है बात।
ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, एग्जामिनर बड़ा ही चालाक है, क्या है बोलो? अभी मैंने बड़ा ही बोला चालाक। एग्जामिनर बड़ा ही चालाक है, वो क्या कर देता है, क्या करता है बताऊंगा आपको। केस नंबर 4, वो करता पता क्या है, वो जानबूझ के ओपनिंग कैपिटल ना देकर वो आपको क्या दे देता है, क्लोजिंग कैपिटल। ओ माय गॉड, वो आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं बताएगा, क्या बता देगा, बोलो बोलो, क्या बताएगा, क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल। एक बार बोलोगे ना, अंदर से बोलो, बोलने से याद रहता है। वो आपको ओपनिंग कैपिटल ना बताकर वो बताता है क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल बताएगा अगर, तो मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल पर कंप्यूट करके आओगे इंटरेस्ट, या ओपनिंग कैपिटल पर कंप्यूट करके आओगे? क्लोजिंग कैपिटल कैपिटल पर पे। ब्याज कैलकुलेट करोगे तो गलत नहीं आएगा, बताओ। अगर क्लोजिंग कैप क्रिश डियर, यही था आपका क्वेश्चन, ये जो आप आज असाइनमेंट में आपने दिया है ना मैडम ने। यस सर, इसी में फंस गया था मैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे एक बात बताओ, चलो सभी स्टूडेंट से मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल अगर उसने आपको दे दी है, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या आप क्लोजिंग कैपिटल पर ब्याज निकाल के आ जाओगे? नो। बताओ, कोई नो गलती सर। है क्या? क्या गलती सर। है क्लोजिंग कैपिटल पर ब्याज निकाल के आगे? तुम फील करो, गलती है तो तभी बात समझ में आएगी। अगर मैं इंटरेस्ट क्लोजिंग कैपिटल पे निकाल के आ गया तो गलती तो है ना भाई, गलती है, किस चीज की गलती है? वो पैसा पूरे साल थोड़ी ना लगा रहा, आपने उस पर ब्याज निकाल दिया, वो थोड़ी ना कैलकुलेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओपनिंग में कितना पैसा लगा रहा, फिर एडिशनल कितना लगा, कितना चेंज आया, फिर कुछ विड्रॉन भी हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना काम। क्लोजिंग कैपिटल पे निकाला है तो गलत नहीं हो जाएगा आंसर, बोलो। हाँ यस जी सर। सर। भाई मुझे, अच्छा आप लोग नहीं बोलते हो तो ये थम्स अप तो कर दिया करो कम से कम, स्क्रीन पर है इसका बटन आपके पास, तो कम से कम मेरे को समझ में आ जाए कि आपको बात क्लियर हो गई है। 1 मिनट के बाद हमारी मीटिंग क्लोज हो जाएगी, तो दोबारा रिकनेक्ट कर लेना। मीटिंग वाला चक्कर में अगली बार से ना खत्म ही कर दूंगा, ठीक है, ये बीच में डिस्कनेक्ट होने वाला। चलो, तो अभी रिकनेक्ट कर लेना। चलो बताओ जरा, तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग कैपिटल पर ब्याज नहीं कैलकुलेट होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। क्या आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल, और फिर यहां से काम शुरू करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल इतनी है, फिर एडिशनल इतनी हुई तो ऐड कर दिया, माइनस विड्रॉन हुई तो माइनस कर दिया, ठीक है, ऐसे काम चलेगा। चलो, तो हम बात कर लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए उसके लिए मैं काम कर लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि जब तक हमें ये कंप्यूट करना नहीं आएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें समझ नहीं आएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कंप्यूट करनी है, तो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं कैसे कंप्यूट होगी। पिछली स्लाइड पर जाना पड़ेगा, 1 मिनट रुको जरा। हाँ जी, देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको दिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा दिखाया था, और एक क्वेश्चन में कराया भी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको कराया ना एक क्वेश्चन में? यस सर, करवाया है। करवाया ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम 2 पार्टनर ले लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर ले लेते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नॉर्मल जो चीजें होती है हम वो रख लेते हैं, ज्यादा नहीं रखते, बड़ी सारी चीजें होने को तो हो सकती हैं, लेकिन जो नॉर्मल चीजें होती है वो रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होती है, बाई बैलेंस बीडी, ये कौन सी कैपिटल होती है बोलो, ओपनिंग कैपिटल। क्रेडिट साइड में कौन सी कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल। फिर उसके बाद बताओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहा हूं अभी, जिसमें सभी चीजें कहाँ होती हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे सेकंड क्या होगी,
बाई बैंक, इसको हम क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। उसके बाद और नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या हो सकता है, सैलरी या कमीशन हो सकता है, सैलरी या कमीशन हो सकता है पार्टनर को जो मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर, लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का जो उसका हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। अच्छा, डेबिट में नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स और रेट ऑफ, अच्छा, यहाँ पे ना कैपिटल विड्रॉन भी हो सकता है, तो मैं उसको लिखूंगा बैंक। हालांकि ये कम मिलता है, कम दिखाई देगा, जैसे एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड पे आया ना, ये क्या हो गया, कैपिटल विड्रॉन हो गया। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उसमें सभी चीजें वहीं पर आती हैं। उसके बाद यहां पे हम ले लेते हैं ड्राइंग्स, उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, और यहां पे अगर लॉस हुआ तो उसका शेयर कहां पे होगा, लॉस यहां पे होगा जो P&L एप्रोप्रिएशन से आएगा। दोनों में से एक ही होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक ही पार्टनर के पास दो है, लॉस भी और प्रॉफिट, ठीक है। तो आइदर ऑफ टू विल अपीयर एट ए टाइम, दोनों में से एक टाइम पर होगा, ऐसा नहीं होगा एक टाइम पे लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, दोनों में से या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। टू बैलेंस CD, ये कौन सी कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। सभी लोग देखो इसको एक बार, फॉर्मेट आपको समझ में आया, फॉर्मेट में ऐसी चीज तो नहीं है जो समझ में ना ही हो, बोलो जल्दी से, फिर मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई। आ गया सर समझ में। चलो एक काम करते हैं, फिर हम ओपनिंग कैपिटल आइडेंटिफाई करेंगे, सुनो ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल आइडेंटिफाई करेंगे ये। तो अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है यहाँ पर 3,50,000, क्वेश्चन देगा आपको, अभी एक ही बात कर लेते हैं, 3,50,000 बी का आप कंप्यूट करना, ठीक है। 3,50,000 की ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, मैं मान लेता हूं हमें लॉस नहीं हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसको मिला था, इस बार 25,000 का प्रॉफिट का हिस्सा इसको मिला था, ठीक है, हमने रख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो लगा था वो 5,000 लगा था इसके ऊपर, और ड्रॉइंग कितनी थी, ड्रॉइंग थी 50,000। ये ऐसे ही मैं रफली बना रहा हूँ, अपने मन से बना रहा हूँ, कुछ भी फिगर रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या था, 1,00,000 इसने कैपिटल विड्रॉ किया था, ठीक है। क्वेश्चन ने बताया ये सब कुछ आपको, इसका सैलरी एंड कमीशन कुछ भी नहीं था, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां ले लेता हूं 25,000। अच्छा, एडिशनल कैपिटल इसने लगाई थी 2,00,000 रुपए की, ठीक है, एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई इसने, 2,00,000 रुपए की। अब इस केस में मिस्टर ए की ओपनिंग कैपिटल क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे आप, ओपनिंग कैपिटल निकालिए मिस्टर ए की, क्या निकाल पाओगे, यस सर निकाल लेंगे, निकाल लोगे, बिल्कुल सिंपल है। 3.5, ये कितना हो गया, 4.5, 5.5 नहीं 4 5, 5,00,000, 5,05,000 5,05,000 माइनस करो, 5,05,000 माइनस 2,25,000, 2,50,000 तो कितना हो गया, 2,55,000। मुझे बताओ ए की कैपिटल 2,55,000 आ गई क्या, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यस सर, तो ए की कैपिटल कितनी आ गई, 2,55,000, 2,55,000 ए की कैपिटल आ गई ओपनिंग, ठीक है, ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब एक बार ऊपर वाला टाइमलाइन में यहां से कॉपी करके नीचे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जी। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बता रहा हूं 10%, और ये जो ईयर है वो है 1920 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 को ये बंद हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताना जरा, ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल आई आपकी, 2,55,000, बोलो
ओपनिंग कैपिटल कितनी आ Yes, गई? sir. 255। 2,55,000. उसके बाद मुझे बताओ एडिशनल कैपिटल इसने लगाई है, Yes, एडिशनल sir. कैपिटल, और क्वेश्चन ने इसकी Full डेट बताई थी, एडिशनल कैपिटल की क्वेश्चन ने डेट बताई थी 1 जुलाई, बताई थी 1 जुलाई। कितनी लगाई थी? 2 लाख। अच्छा, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन चेक करना कहीं है पे है क्या? कैपिटल विड्रॉन है? Yes, sir. ड्राइंग्स की बात नहीं Yes. कर 1 lakh. कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन की डेट बताई थी उसने 1 नवंबर, 1 लाख। बस इन तीनों को ध्यान रखना आप, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, सैलरी, इनके चक्कर में मत पड़ना। इंटरेस्ट और कैपिटल के लिए आपको क्या देखना है? एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन देखनी है, ठीक है? Closing capital. एडिशनल कैपिटल है, ये कैपिटल विड्रॉन है, इसको मैं माइनस में लिख रहा हूँ, ठीक है? चलो अब मुझे चलिए, बताओ first इंटरेस्ट, December इंटरेस्ट है। कैसे निकलेगा? रेट है 10% पर एनम, 255 का बोलो 10% Yes, sir. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अप्रैल मई जून 3 महीने, 3 महीने तक 255 लगा रहा, फिर कितना हो गया? 4,55,000, Yes, sir. क्योंकि 2 लाख बढ़ गया ना इस डेट पे। 4,55,000 कितने महीने लगा रहा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 4 महीने। 4 महीने तक ये लगा रहा। 10/100 मल्टीप्लाई 4/12 4/2. प्लस फिर कितना हो गया? फिर 3,55,000 हो गया, 1 लाख कम हो गया। 355 पर, 355 पर बोलो भाई प्लीज, 355 पर कितना? 10%. 5/12. 5 months. क्लियर है? 5 ही है ना, ध्यान रखना नवंबर से, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन तो नॉर्मल कर ही लेना, ये तो छोड़ो, मेन कॉन्सेप्ट समझना है आपको। समझ में आ गई? तो आपको वो क्या करेगा? आपको वो ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, आपको देगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से आपको ढूंढना है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है? बात क्लियर है? अच्छा, अब बात मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर आपको एक स्टेटमेंट बना के काम करना पड़ेगा। आपको एक स्टेटमेंट बनानी होती है। हालांकि आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, चाहो तो कैपिटल अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करने के लिए। लेकिन क्या होता है, हमें टाइम सेव करना होता है। हम कैपिटल अकाउंट ना प्रिपेयर करके क्या कर लेते हैं, एक हम वर्किंग तैयार करते हैं। और वर्किंग कैसे तैयार करोगे? आपके माइंड में कैपिटल अकाउंट ही होना चाहिए, ठीक है? आपके माइंड में क्या चल रहा होना चाहिए? कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड वाली आइटम को क्या कर दोगे? डेबिट साइड वाली आइटम, क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त आपने क्या किया? बोलो, कैपिटल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। Minus. आपने जब क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट की तो आपने डेबिट साइड वाली आइटम को क्या किया? बताओ। माइनस किया था ना, बोलते ही नहीं यार, बड़े Yes, sir. अजीब हो आप लोग। डेबिट, जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आइटम है, चलो मैं दिखाई देता हूँ, रुक जाओ, ऐसे तो रुक जाओ, इसको पेस्ट कर लो पहले फॉर्मेट को। हाँ जी, बताओ, जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड वाली आइटम है, ये वाली आइटम की बात करो, जो इधर है डेबिट साइड पर है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। आपने जब क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट की तो आपने क्या किया होगा? इनको माइनस माइनस करा होगा ना इन सभी को, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आई। Yes, sir. और जो क्रेडिट साइड पर आइटम है उनको क्या किया होगा? ओपनिंग कैपिटल में उनको सभी को ऐड किया होगा, Yes, sir. Plus. ठीक है? अच्छा, तो आप क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे। अब मुझे उल्टा चलना है, उल्टा चलना है, क्लोजिंग से मुझे जाना है ओपनिंग पर। तो मैं क्या करूंगा? जो मैंने ऐड किया था उनको क्या कर दूंगा? माइनस। Yes, sir. और जो मैंने प्लस किया था उनको क्या कर दूंगा मैं? माइनस। तो जो मैंने माइनस करा था उनको प्लस कर दूंगा, और जो मैंने ऐड कर दी थी, अरे क्या हो गया इसको? कौन है? सुनो, दोबारा बोल रहा हूं, जो मैंने माइनस कर दी थी मैं उनको क्या कर दूंगा? वापस से जोड़ दूंगा। उल्टा चल रहा हूं ना भाई मैं। और जो Yes, मैंने sir. ऐड कर दी थी उनको क्या कर दूंगा? माइनस minus. कर दूंगा। तो ध्यान रखना, डेबिट साइड वाली आइटम सभी क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, सॉरी प्लस कर दूंगा, प्लस, सॉरी। डेबिट साइड वाली आइटम जो कैपिटल अकाउंट में, वो क्या कर दूंगा मैं? प्लस। और जो क्रेडिट साइड पे आती हैं वो क्या कर दूंगा मैं? Minus. माइनस। क्लियर है? एक बार देख लो, इनमें कोई डाउट तो नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल 255, उसमें एडिशनल कैपिटल और लगी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा जुड़ा, सैलरी होगी तो वो जुड़ेगी, प्रॉफिट कैसा होगा वो जुड़ेगा।
कैपिटल विड्रॉन ये माइनस हो गया, ड्राइंग का पैसा माइनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो गया, लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा। इस केस में लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट आ जाता है, ध्यान रखना, यही करना है बस, मुझे यहाँ पे ऐसे काम करना है। हाँ सर ठीक है, हमें भी बात समझ में आ रही है। क्या हम कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं अपनी कैपिटल निकालने के लिए? जी, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो ये फॉर्मेट मैं आपको दे देता हूं ताकि आप बाद में इजीली कंप्यूट कर पाए। चलो, तो ऐसा एक फॉर्मेट आपको बना लेना है, ए बी। सबसे पहले क्या रखोगे माइंड में, क्या चलना चाहिए माइंड में? चलना चाहिए कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या रखोगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल रखोगे। उसके बाद उसमें ये याद करो क्या क्या था डेबिट साइड पर। अभी अभी लॉस अगर होगा तो वो हम अलग देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पहले क्या किया होगा? माइनस किया होगा, तो क्या कर देंगे हम? ऐड करते जाएंगे। हमने क्या किया होगा? माइनस किया होगा, तो क्या करेंगे? अब इसमें ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स का अमाउंट क्या करेंगे? वो भी ऐड कर देंगे, वो भी डेबिट साइड पर आता है। अच्छा, और क्या होगा? एडिशनल कैपिटल होगा, सॉरी एडिशनल कैपिटल नहीं, कैपिटल विड्रॉन अगर होगा तो, कैपिटल विड्रॉन इफ एनी, अगर होगा तो लिख देना, तो वो भी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अगर इस क्वेश्चन में लॉस होगा तो लॉस भी क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ लॉस, जो उसका हिस्सा होगा, शेयर ऑफ लॉस, वो भी क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे। भाई मैंने तो इसलिए लिख दिया ना, ये फॉर्मेट है, कल को हो सकता है लॉस भी हो किसी क्वेश्चन में। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं, क्या क्या माइनस करोगे? माइनस करेंगे क्या? ओपनिंग कैपिटल। अरे नहीं, ओपनिंग कैपिटल तो निकाल रहे हैं भाई मेरे। क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल, क्योंकि उस टाइम हमने जोड़ी होंगी, तो अब क्या करेंगे? हम इनको माइनस करेंगे। अच्छा, और क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। अच्छा, जो जो जुड़ा होगा, सिंपल बात है, जो जो जुड़ा होगा। अच्छा, सैलरी या कमीशन उसको मिला होगा तो वो, नहीं मिला होगा तो नहीं करेंगे, बात सिंपल है। अच्छा, और क्या होगा? प्रॉफिट का हिस्सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और मैं इस पे भी क्या लगा रहा हूँ? स्टार लगा रहा हूँ। या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, कोई और चीज भी होगी तो वो भी हम कर देंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो नॉर्मली तो हमारा ओपनिंग कैपिटल कैसे निकल आएगा? ऐसे निकल आएगा। किसी को डाउट तो नहीं है? चेक करना जरा। यही सेम चीज कहाँ जाएगी? यही सेम चीज इसके केस में आ जाएगी। यही सेम चीज जो हमारे पास यहाँ है, यही किसके केस में आ जाएगी? यही चीज आ जाएगी बी के केस में, ठीक है। बोलो बोलो, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी, और जैसी ओपनिंग कैपिटल एक बार निकल गई है तो आपको क्या क्या देखना है? ओपनिंग कैपिटल के बाद क्या दो चीजें देखनी है? एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। अगर है तो ठीक है, नहीं तो ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का आ जाएगा ब्याज। ये क्या है? ऑल्टरनेटिव तरीका है, या तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लो या इस तरह से कर लो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आप बड़े सारे क्वेश्चंस में ना ये वाला देखोगे, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। अच्छा, ये फ्लक्चुएटिंग के केस में है, ये किसके केस में हमने सीखा अभी? अगर हमारी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। अगर हमारी कैपिटल है फिक्स्ड, तो उस केस में फॉर्मेट क्या बनेगा? अगर कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड। फिक्स्ड के केस में कैसे बनेगा? रुको मैं बताता हूं, फिर उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहीं पे बना लेते हैं उसका भी। ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला। फिक्स्ड कैपिटल अगर है, अच्छा फिक्स्ड कैपिटल है तो मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट कैसा होता है? अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट की शक्ल कैसी होती है, बताओगे?
कैपिटल अकाउंट की शक्ल कैसी होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में? हमें तो कुछ नहीं पता, आप जो बोल दोगे वही मान लेंगे, बोलते ही नहीं कोई, चुपचाप बैठे रहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, आपको समझाया था मैंने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग होता है। सभी चीजें जो पहले पार्टनर्स कैपिटल में आती थी, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, एडिशनल कैपिटल को छोड़कर और कैपिटल विड्रॉन को छोड़कर, बाकी सभी चीजें जो पहले कैपिटल अकाउंट में आती थी, अब वो कहाँ आएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सिर्फ यहाँ पे क्या आएंगी? यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आएगा, और क्या आएगा? एडिशनल कैपिटल आएगी, अगर होगी तो, नहीं होगी तो नहीं आएगी। और क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल विड्रॉन आएगा। ड्रॉइंग्स नहीं है, मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, कैपिटल विड्रॉन। ड्रॉइंग्स होगी तो वो कहाँ आएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, टू बैलेंस सीडी, बस ये आएगी। अब मुझे बताना जरा, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालोगे? ये मैंने आपको बता दिया 20,000 है, ये है 5 लाख, और ये है 1,50,000। मुझे ओपनिंग कैपिटल आप बता सकते हो? यस क्या सर। मुझे ओपनिंग कैपिटल बता सकते हो आप? बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? 1,30,000 लाइव मैच ले रहे हो, भूलो मत, रिकॉर्डिंग नहीं है। 1,50,000 प्लस 5 लाख कितना हो गया? 6.5 लाख। 6,50,000 का टोटल है, माइनस करो 20,000, 6.5 लाख 6,30,000 20,000, ये कितना आ गया? 6,30,000। 6,30,000 तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें आइटम होती कितनी है? आइटम होती उसमें 4 है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग कैपिटल। तो वहां पे फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल बनेगा। और देखो एक बात और बोल दूं, एडिशनल कैपिटल भी नॉर्मली होती नहीं है और कैपिटल विड्रॉन भी नहीं होती है। तो हमारे पास होगा क्या? जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल ही होगी वही हमारी क्या बन जाएगी? बोलो बोलो, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वही हमारी क्या बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि एडिशनल कैपिटल भी ज्यादातर होता नहीं है और कैपिटल विड्रॉन तो बहुत रेयर होता है। तो इसलिए फॉर्मेट देखो कैसा बनेगा। अगर आपको इसको कैपिटल अकाउंट बना के करना है तो वैसे भी कर सकते हो, और ऑल्टरनेटिव अप्रोच में फॉर्मेट बना के करना है तो वो भी कर सकते हो। बनाना जरा भाई, बनाना इसका फॉर्मेट क्या बनेगा? ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करनी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे पहले माइनस की होगी। एडिशनल कैपिटल को ऐड कर देंगे, और सॉरी एडिशनल कैपिटल बोल दिया यार, कैपिटल विड्रॉन, एडिशनल कैपिटल नहीं, सॉरी कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है दोनों चीजें? फ्लक्चुएटिंग में थोड़ा सा टेक्निकल होता है ओपनिंग कैपिटल आइडेंटिफाई करना, लेकिन जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो बिल्कुल सिंपल रहता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन को ऐड कर दो और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना, कैपिटल अकाउंट को एक दो बारी पढ़ लो, डेबिट साइड वाली आइटम वापस से जुड़ जाएंगी, क्रेडिट साइड वाली आइटम क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। आपको मैंने समझा दिया ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं यहां पर।
पीछे रह गया शायद, एक मिनट। हाँ ये रहा भाई, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हमारे 4 क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन देखो जरा, 27, क्वेश्चन नंबर 27 चेक करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2020 की, ठीक है, एंड की डेट पे ये बैलेंस शीट बनी हुई है। तो यहां पर नीलकंठ की कैपिटल कितनी दे रखी है? 10 लाख। महादेव की कैपिटल कितनी दे रखी है? 10 लाख। नीलकंठ का करंट अकाउंट कितना है? 1 लाख। महादेव का करंट अकाउंट कितना है? 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है? 19-20 का। करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 8 लाख का बैलेंस शीट में, ठीक है। सन्ड्री एसेट दिए हुए 30 लाख के। अब मुझे बताना एक बात, यहां पे मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है? बताओ जरा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या जाएगा? एडिशनल कैपिटल जाएगी और कैपिटल विड्रॉन, और कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। करंट अकाउंट में ही सारी एडजस्टमेंट की जाती है। सभी प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में। सभी इंटरेस्ट, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, सैलरी, कमीशन, सब कहाँ जा रहे हैं? करंट अकाउंट में। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स 30,000। साल के दौरान महादेव ने ड्राइंग कितनी करी है? 30,000। अच्छा मुझे बताओ, ये ड्राइंग्स कहाँ पे क्रेडिट होगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट हुई होगी या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुई होगी? करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में की होगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, तो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 10 लाख रुपीज। अच्छा, इस साल का जो प्रॉफिट हुआ वो 10 लाख। ये बताओ मुझे, अच्छा एक चीज ध्यान देना, 10 लाख में से प्रॉफिट 8 लाख तो मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है। इसका मतलब उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट करा वो केवल 2 लाख रुपए की है, बाकी बैलेंस शीट में शो कर रखा है। क्या सर ऐसे दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो आप। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप या तो उसको कैपिटल में ऐड कर लीजिए अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और अगर नहीं ऐड करना चाहते तो अलग से दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है 8 लाख इन्होंने अलग दिखा रखा है बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब ये है कि 2 लाख इन्होंने बांट लिया है। क्लियर है बात? रेशो कुछ नहीं दे रखी, तो 2 लाख को किस रेशो में बांटा हुआ? 1:1, 1-1 लाख में, 1-1 लाख रुपए बांटा हुआ ना। बोलो बोलो, समझ आई नहीं क्या ये बात? यस सर, आगे समझ में। सुनो सुनो, अब बात ये है, ये जो प्रॉफिट गया होगा ये किस साल में गया होगा? क्योंकि हम एंड पे खड़े हैं, तो किस अकाउंट, सॉरी किस साल में नहीं, किस अकाउंट में गया होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गया होगा क्रेडिट साइड पर, या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर गया होगा? ये जो प्रॉफिट इन्होंने बांटा है 2 लाख रुपए, ये किस अकाउंट में क्रेडिट किया होगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में? आंसर करो। कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, आप लोग ऐसे जवाब ही नहीं देते कुछ। बताना जरा कहां पे क्रेडिट होगा, बताओ। किसी के भी पास आंसर नहीं है क्या इसका? अरे अभी अभी तो समझाया है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही सारी एडजस्टमेंट की जाती है, कैपिटल अकाउंट में थोड़ी ना जाता है। अभी अभी तो समझा के हटाऊं ये बात, अभी भी नहीं समझ आई? ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ये किस में गया होगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में गया होगा ना। हाँ तो बोल दो कोई यार, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। यस सर। बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? रिप्लाई तो करोगे तभी तो आगे बढ़ूंगा। समझ नहीं आएगा तो बोलो। यस सर। ठीक है, मेरा तो नेट चला गया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट में गया होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें आती हैं, कैपिटल एडिशनल और कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है,
और मेथड कौन सा है यहाँ पे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे आप? यस सर। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है नीलकंठ एंड महादेव की 10-10 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे ना? मेरे पास एडिशनल कैपिटल है, यहाँ चेक करो पूरे सवाल सर तो वो तो सेम ही रहेगी ना, सेम ही रहेगी। सेम ही रहेगी ना, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आ रही। ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है, कैपिटल विड्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो क्या रहेगी? जो मेरी क्लोजिंग कैपिटल थी वही तो एडिशनल कैपिटल, वही ओपनिंग रहेगी। कैपिटल रहेगी। हाँ के ना? यस सर। तो 5%, 10 लाख का 5% निकाल देना। महादेव की कैपिटल और नीलकंठ की कैपिटल कैसे? 10 लाख का 5%, खत्म हो गया, आंसर आ गया इसका। 50-50 हजार रुपए हो जाएगी। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, ऐसे डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते जरा। 28 क्वेश्चन पढ़ो। रिप्लाई जल्दी जल्दी कर दिया करो, टाइम वेस्ट होता है बेफिजूल में। From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital at the rate 8% per annum for the year ended 31st March 2020। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट गिवन है, एंड की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। लॉन्ग की कैपिटल है 1,20,000 रुपए, शॉर्ट की कैपिटल है 1,40,000 रुपए। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। कैसे पता लगा? 31 मार्च 2020 को है, राइट। आगे बात है जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है। फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है। नीचे कहता है, नीचे ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000। लॉन्ग ने कितने विड्रू किए ड्यूरिंग द ईयर? 40,000 रुपए। शॉर्ट ने कितने विड्रू करे? 50,000 रुपए। ये ड्रॉइंग सम की। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज, पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 1.5 लाख रुपए। आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मुझे बताओ 1.5 लाख रुपए उन्होंने कमाए और उसमें से उन्होंने 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो उन्होंने बांटे कितने होंगे? 50,000। 50,000 को बांटे होंगे। देखो जनरल रिजर्व में दिख रहा है आपको 1 लाख रुपए, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व में दिख रहे हैं ना 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैपिटल दिख रही है ना ऊपर आपको 1,20 और 1,40 दोनों की, 1,40 जो कैपिटल दिखाई दे रही है, ये इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? जो 50,000 का प्रॉफिट है वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है। और इसी में ड्राइंग भी एडजस्ट है। ये ड्राइंग ऑलरेडी इसमें क्या हो गई है? एडजस्टमेंट उसकी हो चुकी है, यानी माइनस होने के बाद कैपिटल आ रही है। हाँ के ना? ये जो आपको 1,20 1,40 दे रखा है ये क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग माइनस होने के बाद आई है कैपिटल, और प्रॉफिट ऐड होने के बाद आई है। तो क्या करोगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए? रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। तो एक काम करते हैं, ये जो सर विड्रॉस है इन सबको प्लस कर देंगे। रिवर्स कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ आपको। या तो आप कैपिटल अकाउंट बना के कर लो या नॉर्मल तरीके से कर लो। अच्छा, वही फॉर्मेट में पीछे वाला कॉपी कर लेता हूँ, आपको बेटर समझ भी आ जाएगा अच्छे से। ये जो हमने फॉर्मेट यहाँ बनाया था ना, यहाँ पे यही वाला फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। हमारा टाइम भी इसमें सेव हो जाएगा काफी। या तो कैपिटल अकाउंट बना के कर लेना या ऐसे कर लेना। चलो देखो हो गया ना टाइम सेव, काफी कुछ हो गया। चलो जी एक काम करेंगे फिर। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये मुझे हटानी पड़ेंगी, यहाँ पे ही हटा दो। इस केस में क्या है? प्रॉफिट है या लॉस है? ये लॉस, शेयर ऑफ लॉस तो हटा ही देता हूं मैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, चलो क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल इसमें कितनी दे रखी है? 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ जी, लॉन्ग एंड शॉर्ट बताओ जरा। 1 सेकेंड वेट करना जरा, मैं क्वेश्चन सेट कर लूं। तो नाम चेंज कर देते हैं इसके, लॉन्ग एंड शॉर्ट। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल बताओ जरा। ये क्लोजिंग कैपिटल है 1,20 और 1,40। हाँ जी सर, 1,20,000 1,40,000 ये क्लोजिंग कैपिटल है।
उसके बाद हमारे पास और क्या दिया हुआ है, नीचे आओ, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 विड्रू किया है लॉन्ग ने और शॉर्ट ने किया 50,000। ड्रॉइंग्स कहाँ है, चेक करो ड्रॉइंग्स कहाँ है। अच्छा, कैपिटल विड्रॉन इस क्वेश्चन में नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ, कैपिटल विड्रॉन इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ। हमारे पास क्या है, सिर्फ ड्रॉइंग्स, ठीक है। हाँ जी, ड्रॉइंग्स देखो कितनी हुई है, ड्रॉइंग्स हुई है 40 एंड 50, तो हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है, 40,000 और 50,000 हमने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ, आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है, इंपॉर्टेंट बात ये है, 1.5 लाख कमाया है लेकिन बांटा कितना है, सिर्फ 50,000 है ना, 50,000 बांटा है ना, तो 50,000 किस रेशो में बांटा होगा, रेशो है कोई रेशो है कहीं पे, नहीं है तो No, किस sir. रेशो पे, इक्वल, पार्टनर क्या कहता है, इक्वल, यानी 25-25, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ये रहा नीचे, 25,000 ये और 25,000 ये नीचे वाली आइटम क्या थी, माइनस थी, ये वाली सभी आइटम, ये माइनस, ये माइनस। यहाँ पे ना तो सैलरी कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है, ना एडिशनल कैपिटल है, तो मैंने वो डैश लगा दिया, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे 1 मिनट भाई, ये तो मेरा गायब हो गया, चलो ओपनिंग कैपिटल आइडेंटिफाई कर लो। ओपनिंग कैपिटल इस केस में 1,60,000 माइनस 25,000, यानी 1,35,000। 1,35,000 लोन की आ गई, 140 प्लस 50 1,95,000। ये आ गई 165 आ गई शॉर्ट की। तो निकाल दो जरा, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां पे पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले लोन का बता दो। अच्छा, यहाँ पे बताओ मुझे, एडिशनल कैपिटल विड्रॉन तो नहीं है, चेक करो, एडिशनल कैपिटल विड्रॉन नहीं है सर। नहीं है, तो पूरे साल नहीं में है सर। हमारे पास किस पे ब्याज No, मिलेगा, sir. 35 पे। अच्छा, रेट अभी देख लेते हैं क्या है, शॉर्ट का निकाल लो, 1,65,000 पे निकाल लो। हाँ जी, रेट क्या दिया हुआ है, कहीं है, हाँ ये रहा, इंटरेस्ट का रेट है यहाँ पे 8% पर एनम, ठीक है। और पूरे साल का 12/12 करना है करो, नहीं करना मत करो, 8/12 मैं कर दिया है मैंने, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। तो 135 पर 8% ये आ जाएगा 10,800, लॉन्ग का आ जाएगा 10,800 और शॉर्ट का कितना आ जाएगा 13,200, 13,200। हाँ जी, कुछ बात समझ में आई है, कुछ बात समझ में? यस सर। ये वर्किंग नोट में बनता है जी, ये बनता है वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल वर्किंग नोट है। तो सर क्या हम वर्किंग नोट पहले ही बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो पहले बनाओ या आखिरी में बनाओ, बीच में मत करना कभी, बीच में वर्किंग नोट फेयर पार्ट बीच में ऐसे नहीं करना, या तो स्टार्टिंग में बना लेना वर्किंग नोट या एंड पे। अब सुनो, ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन न्यू फॉर्मेट है, सॉरी न्यू बुक है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर है 28। इसका पेज नंबर तो शायद यहाँ पे पता लग नहीं रहा कौन सा है, पेज नंबर है इस पे, अच्छा 2.83 होगा इसका, 2.83। हाँ, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम 2.83, ठीक है। हाँ जी, ऐसे काम करना है, समझ आ गई बात जी। अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप करके आना, क्वेश्चन नंबर 30 है, वो आपको करना है। एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं जरा, क्वेश्चन 30 आपको करना है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, सुनो, आपको ये नजर आ रहा है कुछ, आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर कुछ नजर आ रहा है? एक बार रिप्लाई करना जल्दी से। नो सर। कुछ नहीं नजर आ रहा ना, ठीक है, ठीक है, मैं वही पूछ रहा था, कुछ ऐसा तो नहीं है। चलो एक बार यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट देखना, 1 मिनट बचा है और आज की क्लास हम एंड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मीटिंग क्लोज होगी तो आज की क्लास यहीं पे एंड हो जाएगी, ठीक है। चलो, Amit and Brahmit started business on 1st April 2019 with a capital of 15 lakh 9 lakh respectively.
मुझे बताओ बिजनेस स्टार्ट कब किया? 1 अप्रैल 2019 को, और कैपिटल लगाइए 15 लाख और 9 लाख, तो ओपनिंग कैपिटल तो है ही आपके पास, ओपनिंग कैपिटल दे दिया आपको। आगे Yes, कह रहा हूँ sir. 1 अक्टूबर 2019 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल 12 लाख होगी, 12-12 लाख रुपए होगी। पहले क्या थी? 15 और 9 थी, अब क्या हो जाएगी? 12-12 लाख रुपए हो जाएगी। तो मुझे बताओ, अमित की बात कर लो, ब्रह्मित की बात बाद में करेंगे, अमित की बात करो। 15 लाख अप्रैल से कब तक लगी रही? सितंबर तक लगी रही, Yes, sir. और फिर 3 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे ना, जब दोनों की कैपिटल उसके बाद कितनी रह जाएगी? 12। यस सर। 3 लाख विड्रॉ करेगा अमित, अमित 3 लाख विड्रॉ करेगा। तो 1 अक्टूबर से आगे उसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 12 लाख रहेगी। तो 15 लाख पर 6 महीने का ब्याज लगेगा 8% के रेट, Yes, sir. और फिर 12 लाख पर 6 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, ब्रह्मित का बताना, पहले 9 लाख पे लगेगा 6 महीने का, और फिर लगेगा 12 लाख पे 6 महीने, वो एडिशनल कैपिटल हो जाएगी उसकी। बस और कुछ भी नहीं करना, बस ये सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना आप ट्राई। ठीक है? जो क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस करे हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना, और ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में बस इतना ही। बाय।